हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इन दी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। जो इंसान आपके दिमाग में, आपके मन में है, उसकी आपको लेकर इस वक्त फीलिंग्स क्या है, उसकी आपको लेकर थॉट्स क्या है, इमोशंस क्या है, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। ध्यान रखना है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे ये रीडिंग हो रही है। अगर आपको इनकेस अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे ले सकते हो। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे कहीं दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के पहले कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है मेरा नंबर। तो आप व्हाट्सएप पे आके सारी चार्जेस वगैरह सब कुछ जान के अगर बुक करना है तो कर सकते हो। चलो, व्हाट इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। लेट्स सी व्हाट इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। Walking away from what no longer serves you toward a lover, truer love. Okay, what more do I have? What is the person on your mind feeling and thinking about you? Arriving at wholeness where love feels complete and deeply fulfilled. Leaving a legacy of love, a life rich with devotion, family, and meaning. Standing at love's crossroads, weighing your heart against your mind. Opening your heart to love's unfolding path with wonder and trust. Pausing to honor what your soul truly seeks in love. Love calling for groundedness, practical matters need tending to. एंड बॉटम ऑफ द डेक में है ग्रोइंग टुगेदर विद इंटेंशन, एफर्ट एंड शेयर्ड विजन। ओके, तो क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे एज यूजुअल। वॉकिंग अवे फ्रॉम वॉट नो लॉन्गर सर्व्स यू टूवर्ड्स अ ट्रूअर लव, ये एनर्जी क्यों है? कार्मिक लेसन। ऐसा लग रहा है गाइज, आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ तो कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही थी या कोई कार्मिक कनेक्शन था जो अब ख़त्म हो चुका है। ओके, जो आपके रिश्ते में बार बार ऑब्स्टैकल क्रिएट कर रहा था, जो बार बार आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रहा था, जो बार बार आप दोनों को की खुशियाँ छीन रहा था। आपके पार्टनर उस रिश्ते में खुश नहीं थे, लेकिन क्योंकि कर्मा इन्वॉल्व था तो वो वहाँ पे रह रहे थे मजबूरी में। क्योंकि कर्मा जब तक आप सेटल नहीं कर लेते हो तब तक आपको उनसे डील करना ही पड़ता है, अपने कार्मिक से। तो आपके पार्टनर के लाइफ में देयर वाज अ कार्मिक सिचुएशन गोइंग ऑन, जिसके वजह से वो भी दुखी थे, आप भी दुखी थे। क्योंकि देखो, मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, ठीक है? सोचो कि आपका सर दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो क्या आप काम कर पाओगे? रोज़मर्रा के जो भी आपके काम होते हैं, क्या वो आप अच्छे से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपका ध्यान सारा उसी में लगा रहेगा कि यार मेरा सर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है। अपना 100% आप नहीं दे पाओगे। तो कार्मिक सिचुएशन या कोई कार्मिक रिलेशनशिप जो होती है वो किसी सर दर्द से कम नहीं होती है। हर रोज़ कलेश हो रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स चल रही होती है, एक इन्फिनाइट लूप चल रहा होता है कि यार ना आप उस रिश्ते को या उस सिचुएशन को छोड़ पा रहे हो, ना आप उससे बाहर निकल पा रहे हो, ना आप उसमें पूरी तरह से रह पा रहे हो, खुश भी नहीं हो उसमें। तो आपके पार्टनर और आपके बीच एक प्रॉब्लम था, वो था ये कार्मिक सिचुएशन या ये कार्मिक कनेक्शन जो उनके लाइफ में था, या ये आप दोनों के बीच का भी कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकता है। मे बी आप और आपके पार्टनर के बीच में देयर वाज अ कार्मिक लेसन जो लर्न करना था आप दोनों को, जिसके वजह से बार बार दिक्कत आ रही थी। बार बार वो आपसे दूर हो जाते थे, आपसे वॉक अवे कर लेते थे। लेकिन अब वो जो कार्मिक सिचुएशन है वो, या वो कार्मिक लेसन है, वो आप लोगों ने सीख लिया है। अगर आप दोनों कार्मिक सिचुएशन में हो एक दूसरे के साथ तो वो लेसन सीख लिया है, वो कर्मा सेटल हो गया है।
या वो जो भी कार्मिक सिचुएशन या इंसान उनके लाइफ में था या आपके लाइफ में था, जिसके भी लाइफ में था, वो कॉर्ड्स कट हो चुके हैं, वहाँ पे लेसन सीख लिया है, ख़त्म हो चुका है वो साइकिल। तो आपके पार्टनर मुक्त हो चुके हैं उस कार्मिक सिचुएशन से, और अब वो कंप्लीटली पूरी तरह से आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। और वो खुश भी तो नहीं थे ना आपके बिना, जिस भी कार्मिक सिचुएशन में थे, जिस कार्मिक पर्सन के साथ थे या जिस कार्मिक रिलेशनशिप में थे, वो वहाँ पे खुश भी नहीं थे। दे वर नॉट हैप्पी देयर, और वो ना आपसे दूर होके खुश थे। ओके, अराइविंग एट होलनेस की एनर्जी क्यों है? अराइविंग एट होलनेस की एनर्जी क्यों है? स्पिरिचुअल chaos, ego death, डाउनवर्ड स्पाइरल, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। गाइज, जब इंसान कर्मा सेटल कर लेता है, कार्मिक लेसन्स अपने सीख लेता है, तब शुरू होती है कार्मिक क्लेंजिंग या स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ईगो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है इंसान के अंदर। ओके, क्योंकि वही होता है ना, टावर मोमेंट पे टावर मोमेंट। जब इंसान किसी कार्मिक सिचुएशन में है, किसी कार्मिक से डील कर रहा है, तो दिक्कतों पे दिक्कतें आएंगी, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है, उसकी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग होनी है, राइट। तो दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से एक अधूरा रह रहा था, आपका जो कनेक्शन है कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, ओके, एक फुलफिलमेंट नहीं मिल पा रही थी कनेक्शन में एक दूसरे के साथ, तो नाउ इज़ द टाइम फाइनली आपके रिश्ते में एक फुलफिलमेंट फील होगी आपको, कंप्लीट होगा आपका रिश्ता। ओके, कुछ चीज़ अधूरी नहीं छूटेगी। ओके, एंड रोमांस, एक रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है आपके रिलेशनशिप में। अब आप नोटिस करोगे आपके पार्टनर आपके साथ बहुत सारा वक्त बिता रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांस एंड प्यार, रोमांस, अट्रैक्शन, सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में शुरू हो जाएगी। Leaving a legacy of love, a life rich with devotion, family and meaning. आपके पार्टनर अब आपके साथ चाहते हैं सेटल हो जाना, ठीक है, शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, फैमिली। ओके, वो अब उन चीज़ों में फंसे हुए थे ना, नेगेटिव चीज़ों में, चाहे वो नेगेटिव लोग हो, चाहे वो नेगेटिव सिचुएशंस हो, टॉक्सिक सिचुएशंस हो, बुरी आदतों में। देखो, इंसान जब दुखी होता है, स्ट्रेस में होता है, परेशान होता है, तब वो क्या करता है? गलत आदतों में फंस जाता है, ऐसी लाइफस्टाइल अपनाने लग जाता है जहाँ पे ऐसी चीज़ें करने लग जाता है, राइट। तो आपके पार्टनर अब तक अपनी लाइफ के साथ आपसे दूर होने के बाद उस कार्मिक सिचुएशन में थे, उनके लाइफ में टावर मोमेंट आए जा रहे थे, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही थी। ओके, तो अब वो फाइनली शांति से, सुकून से आपके साथ जीना चाहते हैं रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपने फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, गलत संगत से, गलत आदतों से अब बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो एक दलदल में फंसते जा रहे थे, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप गलत संगत में होंगे, कार्मिक मतलब गलत संगत ही हुआ ना एक तरीके से, या गलत सिचुएशन में हो, तो आप गलत आदतों में ही फंसते जाते हो, राइट। आपके पार्टनर के साथ भी वैसा ही हो रहा था, गलत लोग, गलत आदतें, गलत सिचुएशंस, अपनी लाइफ की पूरी बैंड बजा ली थी इस पर्सन ने, रिश्ता तो ख़राब कर ही लिया आपके साथ। अब वो सेटल होना चाहते हैं फाइनली, आपको अपना किंग, अपना क्वीन बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक अपना किंगडम बनाना चाहते हैं। ओके, सुधरना चाहते हैं, बेसिकली गलत आदतें छोड़ना चाहते हैं। अगर इनको कोई भी गलत आदत थी, अब वो छोड़ना चाहते हैं। अब वो अपने दिमाग की नहीं सुन रहे, अपने दिल की सुन रहे हैं। ओके, देखो, ये पर्सन ना काफ़ी टाइम से, अगर आप लोगों का ब्रेकअप है, चल रहा है, तो वो गलत, मैंने बोला ना, गलत आदतों में का यूज़ कर रहे थे उससे कोप अप करने के लिए। ओके, अब वो चाहे कुछ पीना हो, कुछ फूकना हो, वो चल रहा था उनका। तो क्योंकि दिल जले आशिक क्या करते हैं, यही सारी चीज़ें करते हैं,
अब आपके पार्टनर उनके दिल की सुन रहे हैं और उनका दिल उन्हें बार बार आपके तरफ ही खींच रहा है। ओके, तो अब वो गलत आदतों को कम्प्लीटली छोड़ना चाहते हैं और पहली बार ज़िंदगी में वो अपने दिमाग की नहीं सुन रहे, अब वो अपने दिल की सुन रहे हैं। ओके, अब वो कोई गलत डिसीजन ले ही नहीं सकते क्योंकि दे आर फॉलोइंग देयर हार्ट नाउ। ओके, इनका हार्ट चक्र भी ओपन हो चुका है, इसलिए इनको अब आपकी याद आ रही है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, आपके लिए फिर से फीलिंग्स जग रही है उनके दिल में, क्योंकि कार्मिक सिचुएशन भी ख़त्म हो गई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी शुरू हो चुकी है, हीलिंग हो चुकी है, इसीलिए अब जेन्युइनली आपके लिए फिर से प्यार फील करने लग गए हैं, क्योंकि इनका हार्ट चक्र हील हो रहा है, ओपन अप हो रहा है। ये आपकी फीलिंग समझ पा रहे हैं, उसकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, अपनी फीलिंग समझ पा रहे हैं। ओके, रिग्रेट फील हो रहा है इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया आज तक, हर बात का उनको रिग्रेट फील हो रहा है। परस्यूइंग ऑनर वॉट योर सोल ट्रूली सीक्स इन लव, पॉजिंग टू ऑनर वॉट योर सोल ट्रूली। अब ना आपके पार्टनर रुकना चाहते हैं आपके साथ, अब वो भागना नहीं चाहते हैं ना, आपसे दूर भागना चाहते हैं। यू नो, अब वो एम्ब्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को कि हाँ, मुझे तुम्हारे लिए प्यार फील होता है, मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी बितानी है, मेरी गलतियाँ हुई, ठीक है। अब वो, अब मैंने बोला ना, आपके साथ अब सेटल हो जाना चाहते हैं, रुक जाना चाहते हैं। अब तक बस दौड़ भाग चल रही थी, कभी आपकी लाइफ से जा रहे थे, कभी आ रहे थे, कभी रह रहे थे, कभी नहीं रह रहे थे। अब वो सेटल हो जाना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में, ठीक है। अब वो आपसे भागना नहीं चाहते, सेटल हो जाना चाहते हैं। ओके, अब उनको फीलिंग्स फील हो रही है क्योंकि हार्ट चक्र हील हुआ है इस पर्सन का, तो अब उन्हें समझ आ रहा है प्यार क्या होता है। ओके, आपकी फीलिंग्स की वैल्यू समझ रही है, खुद की फीलिंग्स की वैल्यू समझ रही है। अब वो सिंगल नहीं रहना चाहते, अभी तक डंका पीट रहे थे सिंगल होने का, मैं सिंगल, यू नो, मैं आई एम रेडी टू मिंगल, स्ट्रेस फ्री हूँ, मज़ा कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, करियर पे सिर्फ फोकस कर रहा हूँ। लेकिन उन्हें अब फिर से आपका प्यार एक्सपीरियंस करना है। उन्हें, दे वॉन्ट योर लव नाउ। ओके, आप इस पर्सन से बहुत जल्दी कोई प्यारा सा मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइज, अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर सकते हो, कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये साइको की तरह बिहेव करेंगे लिटरली, जैसे आपको मतलब फील होगा कि यार इस पर्सन को क्या हो गया, ये अचानक से जो इंसान मेरे बारे में सोच भी नहीं रहा था, मुझे इग्नोर कर रहा था, उसको क्या हो गया, अब क्यों उसे इतना प्यार याद आ रहा है, अब क्या हो गया उसे। तो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है आने वाले समय में इस पर्सन का बिहेवियर, लेकिन देखो वो उनका प्यार है, वो तूफ़ान की पहले की शांति होती है ना, अब तक वो शांत थे, अब आप तूफ़ान देखोगे प्यार का। ओके, तो आने वाले समय में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार, रोमांस, बहुत सारा कम्युनिकेशन, कमिटमेंट भी इवन कुछ केसेस में आपको मिल सकता है, बहुत समय बिताओगे एक दूसरे के साथ। सो या, दैट वाज इट। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और गाइस 31 मई को सेकेंड फुल मून होने वाला है इस मंथ का, मई मंथ का। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि 2 फुल मून्स है इस मंथ में, पहला तो 1 तारीख को हो चुका, तो जो सेकेंड फुल मून है वो 31 मई को है, जो कि ब्लू मून होगा, जो रेयर होता है बहुत ज़्यादा। और उसकी स्पेल मैं करने वाली हूँ, आपके रिलेशनशिप को हील करने के लिए होते हैं फुल मून स्पेल्स। तो अगर आप भी अपने रिश्ते को हील करना चाहते हो, और ब्लू मून के कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने बोला, ब्लू मून वंस इन अ ब्लू मून होता है, आपने सुना भी होगा, ये कहावत ही है, वंस इन अ ब्लू मून, क्योंकि सच में ये बहुत रेयर होता है फेनोमेनन। और ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो सदियों से सोलमेट का वेट कर रहे हैं। ये ऐसे मौके पैदा करता है जो नॉर्मल दिनों में मुमकिन नहीं हो पाते हैं। थ्रोट चक्रा हीलिंग करता है ये कैंडल स्पेल,
इस कैंडल स्पेल से पार्टनर के बीच और आपके बीच अगर कोई गलतफहमी है वो दूर होती है। आप अपनी बात ज़्यादा असरदार और सच्चाई के साथ कह पाते हो। अगर रिश्ता बहुत ही ठंडा पड़ गया है तो ये स्पेल लॉयल्टी और ट्रस्ट को भी बढ़ाता है। अनस्टेबल रिलेशनशिप्स में भी स्टेबिलिटी लाता है। तो डेफिनेटली आपको ये स्पेल ट्राई करना चाहिए और मेजर इसका बेनिफिट तो यही है, हीलिंग रिश्ते की करता है, ठीक है। और उसके अलावा भी मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, रियूनियन स्पेल, ऑब्सेशन स्पेल, मैरिज कमिटमेंट स्पेल, न्यू लव अट्रैक्शन स्पेल, मैरिज के लिए पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हो उसके लिए स्पेल करती हूँ, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल करती हूँ, सेल्फ हीलिंग स्पेल करती हूँ, सेल्फ लव स्पेल करती हूँ। तो अलग अलग स्पेल्स करती हूँ। आपको सारी डिटेल्स मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग लेनी है वो भी ले सकते हो। क्रिस्टल्स, इंटेंशन प्रोडक्ट्स या स्पेल प्रोडक्ट्स या यंत्र, कुछ और भी चीज़ें जो भी लेनी है आपको, सब कुछ मेरे पास मिल जाएगा। मुझे सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है। यहाँ पे मेरा नंबर दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फर्स्ट कमेंट में जो पिन किया हुआ कमेंट होगा उसमें भी मेरे लिंक्स मिल जाएंगे डायरेक्ट व्हाट्सएप के। तो आइए व्हाट्सएप पे मैं आपको सब कुछ समझा दूँगी और जो भी आपको सर्विसेज लेनी है आप बुक करा सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।